press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो सोल्यूशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर पे, अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, पोलैरिटी कैसी है, बाकी बॉन्डिंग कैसी है, जो भी नेचर होता है उसका, उस पर डिपेंड ना करते हुए वो कितना है, उसका अमाउंट कितना है, उस पर डिपेंड करेगी। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमने पहले पढ़ चुकी है जब हम राउल्स लॉ पढ़ रहे थे। राउल्स लॉ में एक पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए, दूसरा पढ़ा जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोवरिंग हुई थी वहाँ पे वेपर प्रेशर की, और वो जो रिलेटिव लोवरिंग थी वो किसके बराबर थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो जितना वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट का है वो क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पर नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे तो उनके थ्रू वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो रिलेटिव लोवरिंग हो जाएगी वेपर प्रेशर की। सेकेंड है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं जब हम सॉल्वेंट में, उसी की वजह से होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये भी उसी वजह से होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन के अंदर हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर में एबनॉर्मल मोलर मासेस जो होते हैं, एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। अब हम बात करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जो रिलेटिव लोवरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की सॉल्वेंट की, वो किस चीज़ के थ्रू हो रही है? जब हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मीन्स जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होंगे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो वेपराइज नहीं होंगे, और अगर वो वेपराइज नहीं होंगे तो पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या है? द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट डिक्रीजेज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सोल्यूशन। अब हम उसमें ऐड क्या कर रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। किस में ऐड कर रहे हैं? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो जो सरफेस होगा, सरफेस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो क्या करेंगे? वॉलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के एस्केप होने की टेंडेंसी को क्या कर देंगे? पर्टिकुलर सोल्यूशन में कम कर देंगे। और हमने जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जब किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कितना कम होता है वेपर प्रेशर? वो किसके प्रोपोर्शनल, वो किसके इक्वल्स होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। तो उसका एक्सप्रेशन ये रहता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। Thus,
ये हमारा एक्सप्रेशन आया था रिलेटिव लोवरिंग में जब हमने राउल्स लॉ पढ़ा था। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर हो जाता है, एक्स बी के। एक्स बी क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। तो एक्स बी किसके बराबर होगा, जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकाल रहे हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों के बराबर होगा। और अगर हम किसी डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो NB होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा Na से। तो हम लिख सकते हैं NB इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन Na इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो जब NB का अमाउंट बहुत कम हो गया तो क्या होगा, ये जो NB होगा ये नेग्लिजिबल हो गया। तो हम NB को रिमूव करके Na लिख देंगे। अब हमारा P नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए जो XB के बराबर था, XB के बराबर था तो वो NB अपॉन Na प्लस NB के बराबर। NB की वैल्यू का 0 हो जाना तो यहाँ पे सिर्फ Na बच जाएगा। और जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो WB अपॉन MB और Na के लिए हो जाएगा WA अपॉन Ma। और हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा WB अपॉन MB इंटू Ma अपॉन WA। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, इसकी जगह हमने ये लिख लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, जो P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A है वो अब बराबर हो गया WB इंटू Ma अपॉन MB इंटू WA के। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट निकाल लें, सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो हमारा MB कितना आ जाएगा इस स्टेप के बाद, ये वाले स्टेप के बाद हमारा जो, अगर हम MB की वैल्यू निकाल लें तो MB इधर आ जाएगा, P नॉट ए माइनस P नीचे चला जाएगा, ये जो P नॉट है ये ऊपर इनके संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, MB इधर आ जाएगा और सिर्फ MB की वैल्यू निकालनी है, बाकी ये इसके संग मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो ये हुआ हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, उसका एक्सप्लेनेशन और ये फाइनल उसका आंसर। तो आपको ये चीज़ें साथ साथ में रिवाइज करनी है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी elevation of boiling point of the solvent. The second colligative property is elevation of boiling point of the solvent. So, in the case of elevation of boiling point of the solvent, as the name is indicating, elevation means the increase or the increment. तो क्या होता है, जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है ऐसे मतलब है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा, सोल्यूशन में जो भी वेपर्स बन रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जब बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेयर के थ्रू लगने वाले प्रेशर के, तो वो टेम्परेचर जो होगा वो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर जो नंबर ऑफ वेपर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब वेपर्स का फॉर्मेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solvent decreases. अब हम उस जो vapor pressure decrease हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, in order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased by raising the temperature above the boiling point of the pure solvent. तो जो प्योर सॉल्वेंट था, जब हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं किया था,
उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट था हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के, जो भी उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को बॉईल करना पड़ेगा। अब जब हम ऐसा करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये रहा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो उसके लिए ये ग्राफ बना है और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसके लिए ये ग्राफ बना है। अब हमारा टेम्परेचर 0 से यहाँ को इंक्रीज होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो जो सॉल्वेंट के लिए हम जो टेम्परेचर देख रहे हैं वो यहाँ तक है और जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो यहाँ तक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, सॉल्वेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है। हम सॉल्वेंट के टेम्परेचर को TB0 से दिखाते हैं और सोल्यूशन के टेम्परेचर को TB से दिखाते हैं। तो सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, सॉल्वेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसे हम डेल्टा TB से दिखाएंगे। और ये डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, जितना भी इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, डेल्टा TB। अब डेल्टा TB किसी भी चीज़ का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, TB माइनस TB0 के। तो TB क्या है आपका, टेम्परेचर किसके लिए है, TB सोल्यूशन के लिए जो कि बढ़ गया था सॉल्वेंट के टेम्परेचर से, और TB0 किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब जब हमारा ये डिफरेंस आ गया तो देखिए जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आपको पता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। एक होता है मोलर कंसंट्रेशन, जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं, एक होता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा उसका मास हम किलोग्राम्स में लेंगे और मोलर कंसंट्रेशन में हम वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का लीटर में। तो इतना डिफरेंस है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जितना भी एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के। तो जो डेल्टा TB है हमारा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जितना इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्मॉल m के। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी हुई हमारा मोलर कंसंट्रेशन। तो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल m के, या फिर डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB इंटू m के। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इसे रिप्लेस करके हम इसकी जगह एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाएंगे जो कि KB होगा। तो डेल्टा TB बराबर हो गया KB m के, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है KB, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और जो KB की जो यूनिट होती है वो होती है K kg पर मोल या फिर K kg मोल इनवर्स। अगर m की वैल्यू 1 मोल पर kg होगी, मीन्स अगर सॉल्यूट 1 मोल होगा और नीचे सॉल्वेंट 1 kg होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल पर kg अगर m की वैल्यू होगी तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर मोलैलिटी इतनी होगी, कंसंट्रेशन इतना होगा, तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB के। ये एक कंडीशन है जहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बराबर हो जाएंगे। कब, जब m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो हमारा m है मोलर कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जिसे हम B से दिखाते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जिसे हम WA से दिखाते हैं। अब हमें kg में करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। फिर अगर हमें, अब हम क्या करेंगे, ये m की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB m वाले में यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को। जब यहाँ पुट कर देंगे हम इस वैल्यू को, तो क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और अगर हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा, MB इधर चली जाएगा, डेल्टा TB इधर आ जाएगा, MB इज इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। तो ये रहा किसका एक्सप्लेनेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का।
आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ये सारा ये जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आया, ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं फिर आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इस फॉर्मूले को रख के आप क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की।